चरण सरोवर नाथ जने कबहु तजय मति मोरी। आइए कुछ ना कहते हुए आपके बीच में 3 प्रकाश बिंदु हरी पीली लाल, हरी बत्ती के जलते ही मानस गान प्रारंभ। पीली बत्ती आपके समय का 5 मीटर शेष का सूचक देगी और लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मानस मंच से सादर विदाई। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करते हुए मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर लखन सिया रामचंद्र की जोर से जय बोला लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर। सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए खल्लारी मैया की जय। बोलिए शीतला मैया की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गांव के सभी देवी देवताओं की जय। परम हर्ष एवं सौभाग्य की बात है कि आप मन के गांव गांजर में 2 दिवसीय राम कथा मंदाकिनी के अविरल धारा प्रवाहित हुआ थे। जौन सत्संग गंगा में समस्त ग्रामवासी गांजर के मोर भाई बहनी मन डुबकी लगावा था। आज हमरो मन के भाग्य बहुत जब्बर रही से जौन 120 किलोमीटर के दूरी तय कर की गांजर ग्राम में ये पावन गंगा में गोता लगाए खातिर हमू मन अवसर प्रदान करे। तो समस्त ग्रामवासी गांजर के भाई बहनी और आयोजक समिति श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान शक्ति केंद्र गांजर वाले भाई बहनी मन के बहुत बहुत आभारी हन। तो आओ सर्वप्रथम मैं गांजर के पावन धराधाम जोन अयोध्या स्वरूप धराधाम है तो उनला कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। तत्पश्चात अयोध्या सही पावन धराधाम में अश्वमेघ जैसन यज्ञ के रचना करैया जम्मो यहाँ के दशरथ स्वरूप सियान मल्ला और कौशल्या जैसन जम्मो मोर महतारी मल्ला भाई भरत जैसन त्याग करैया जम्मो मोर नौजवान भैया मन के संगे संग सीता और सावित्री जैसन जम्मो मोर सुहागिन बहिनी उच्च आसन में विराजमान बड़े भैया मोर जौन आप सब ला 2 दिन तक ले अपन वाणी में मीठा मीठा बोल के हंसावा थे गुदगुदावा थे और जनमानस ला विभोर करा थे। ऐसन मंच संचालन करैया मोर श्रद्धालु भाई मंच संचालक ला और यहाँ के आयोजक समिति जम्मू के श्री चरण में माँ बंजारी महिला मानस मंडली रामा भाठा बिरगांव के कोटि कोटि प्रणाम है। संगवारी हो जब भाग्य के उदय होते तभी ऐसन कार्यक्रम के आयोजन होते। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि की यज्ञ समान। आप सब बहुत भाग्यशाली हो जौन ऐसन पावन अवसर आप मन के संगे संग हमू मन ला प्रदान करे हो। तो आओ कुछ काम करबे तो सर्वप्रथम अपन इष्ट देवी देवता की आराधना करेल पड़थे। तो आओ सर्वप्रथम हम अपन इष्ट देवी हमर धरती मैया के स्तुति करन फिर कथा प्रसंग के ओर बढ़न।
लाख पुण्य होते हैं कहीं तभी यह शुभ अवसर आता है। रोम रोम पुलकित हो उठता जब श्री गान सुनाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की प्रेम से बोली दे धरती मैया की जय। मैं बंदत हाँ दिन रात वो मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भुइया जय हो तो। मैं बंदत हाँ दिन रात वो मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भैया जय हो तो। मैं बंदत हाँ दिन रात वो मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भुइया जय हो तो। मैं बंदत हाँ दिन रात वो मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भैया जय हो तो। सूत उठ के बड़े बिहनियल तोरे चपैया लागा। सूत उठ के बड़े बिहनियल तोरे चपैया लागा। सूत उठ के बड़े बिहनियल तोरे पैया लागा। सूत उठ के बड़े बिहनियल तोरे चपैया लागा। सूरज जोत मैं कर आरती गंगा पावे पखारा। सूरज जोत मैं करम आरती गंगा पाव पखारा। सूरज जोत मैं कर आरती गंगा पावे पखारा। सूरज जोत मैं करम आरती गंगा पाव पखारा। कलकाया फूल चढ़ावा वो मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भुइया जय हो तो। और काया फूल चढ़ावा वो मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भैया जय हो तो। राजा प्रजा देवी देवता तोर शरण में आए। 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 जैसन सेवा करिस तोर वो वैसन फल ना पाए। जैसन सेवा करिस तोर वो वैसन फल ना पावे। जैसन सेवा करिस तोर वो वैसन फल ना पाए। जैसन सेवा करिन तोर वो वैसन फल ना पाए। तोर महिमा लगते बखाना ओ मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भुइया जय हो तो। तोर महिमा कते बखाना ओ मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भैया जय हो तो। मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भैया जय हो तो। मोर धरती मैया जय हो तो मोर छैया भैया जय हो तो। विनती करी सुनी नाई सिर का कर जोरी बहो। विनती कर मुनि नाई सिरो का कर जोरी बहोरी। चरण सरोरो नाथ जनी कबहु तजा मति मोरे मनवा गाले गाले
जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागती है। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। परम आदरणीय रामचरितमानस के श्रोता संगवारी मोर भाई बहनी हो, पुनः एक बार समस्त श्रोता समाज के चरण कमल में दंडवत प्रणाम है मां बंजारे महिला मानस मंडली के। और एक बार जोर से जयकारा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो आओ, परम हर्ष एवं सौभाग्य की बात है कि आज आपके गांव में सत्संग गंगा प्रवाहित हुआ थे। तो संगवारी हो, इस सत्संग गंगा में डुबकी लगाए कि हमू मल्ला अवसर मिली। तो आओ, पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी की पावन कथा आदि अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर आदि अनंत है, तो उखर लीला उखर चरित्र आदि अनंत होना स्वाभाविक है। तो ये आदि अनंत कथा ला हम आप सबके बीच उहम एक नारी जात कौन प्रकार से बखान करन, फिर भी कल युग सम युग यान नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमिला, भव तरि बिनहि प्रयास। युग चार ही संगवारी हो, और चारों युग में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग में सबसे अंधकारमय युग है कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर के मन्ना बड़ा दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ हवन जप तप करे। कतको धनवान राजा महाराजा बड़े बड़े सम्राट रहे, तीनों मन तीन पन बीते, चौथा पन आवे त पर राजपाट संपत्ति सेना सब ला त्याग के वीरान जंगल में बैठ जावे और भगवान के भक्ति में लीन हो जावे। और आजकल तो राम कथा कोनो मनोरंजन के साधन नो है संगवारी हो, न राम कथा कोनो मजाक नो है, राम कथा कोनो टाइम पास नो है। राम कथा तो एक ऐसे चीज है जौन कोनो कवि के कोनो संत के अंतःकरण के आवाज है, उखर मन के उद्गार है। जौन रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये महामहिम ग्रंथ ला काशी के मणिकर्णिका घाट में बैठ के कलयुग के प्राणी के लिए विशेष कर बनाए हैं। तो आओ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक यंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तराजू के दुठन पल्ला थे संगवारी हो, आपके गांव में दुकान है बाजार हाट में देखत हो। तो तराजू के एक पल्ला में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक यंग, एक तराजू के पल्ला में संसार के जतका सुख है तौन ला रख दे, और दूसरा पल्ला में क्षण मात्र के सत्संग के सुख ला रख बे, तो क्षण मात्र के सत्संग के सुख के पल्ला भारी हो जाते। ऐसन आपके गांव में आज सत्संग रूपी गंगा बुहावत है। तो आओ, कथा प्रसंग है तृतीय सोपान अरण्य कांड, दोहा क्रमांक 4 में पावन यात्रा करे बर जात हन।
वैसे तो मोर में कोई सामर्थ्य नहीं, मोर में कोई क्षमता नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मोर में कोई सामर्थ्य नहीं है, बोला था तीनों मोर वाणी नो है संगवारी हो। फिर भी ये गांजर गांव में ये मन ला, ये वाणी ला पवित्र करे बर सु अवसर मिली। तो आओ, प्रथम कांड है बाल रसीला, प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशो, पितु आज्ञा रघुपति बनवासो। पुनि आरण्य किष्किंधा भाख्यो, तह सुग्रीव शरण में राख्यो। सुंदर लंका कांड सुहावन, युद्ध कांड तह मारे रावण। सप्तम उत्तर परम अनुपा, प्रभु उत्सव कौशलपुर भूपा। तो तृतीय सोपान अरण्य कांड, जेमा परमात्मा रामचंद्र जी, माता जानकी एवं भाई लखनलाल जी अपन पिता सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की आज्ञा के पालन करे खातिर 14 बरस के लिए वनवास के लिए प्रस्थान करे हैं। वनवास के दौरान निकलते तो कहा चित्रकूट में कुछ दिन गंगा नदी ले पार करे के बाद में चित्रकूट में निवास करते, अपन लीला दिखाते। फिर वहां से प्रस्थान कहाँ करते, अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि और अनसुईया माता के आश्रम। वैसे तो मोरो नाम अनसुईया है, लेकिन मैं कलयुग की अनसुईया हूँ, मोर में वो सामर्थ्य नहीं है। तो अत्रि मुनि एवं अनसुईया के आश्रम में पहुंचते कौन है, भगवान राम, माता जानकी एवं लखनलाल जी। जब अतिथि देवो भव के थे, जब परमात्मा रामचंद्र जी के आगमन ल सुनते अत्रि मुनि जी है तो दौड़ के स्वागत करे लाथे, बैठाते, गदगद हो जाते। भगवान असन के आगमन हुआ थे तो स्वाभाविक ही संगवारी हो, स्वाभाविक ही ओखर मन ला गदगद होना। हमने में राम कथा सुने बार बैठे तो ये मेरा अच्छा लगत नहीं, आप सब ला अच्छा लगा थे। वो तो साक्षात राम के दर्शन करे, कितना अच्छा लगी सोही। तो अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते परमात्मा राम, माता सीता एवं लखनलाल जी और अत्रि मुनि महाराज बड़ा स्वागत सत्कार करते, बैठाते। भगवान ला दर्शन करके एक टक निहारते और निहारते निहारत उखर आँख नम हो जाते, आँख ले आंसू यानी कि खुशी के आंसू बहे लगते। और का करते, विनती करी मुनि नाई सिरु कह करी जोरी बहोरी, चरण सरोर हो नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। विनती करते बहुत प्रकार से अत्रि मुनि महाराज जी है, और खर चरण कमल में प्रणाम करते हुए आगे का करते। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद नीचे के चौपाई में बोली भरत पिया रामचंद्र की जय। तो महल बनाए जोड़ी जोड़ी के गारा दिए लगाए, महल बनाए जोड़ी जोड़ी के गारा दिए लगाए। 10 महल बिन गारा के जयमा पाप बोझाए। तो लेने को हरि नाम है और देने को अनदान, लेने को हरि नाम है और देने को अनदान। तरनी को है दीनता, डूबन को अभिमान। लखन सिया राम चंद्र की जय। चिटिकत गाल हरि भजन ला, चिटिकत गाल हरि भजन ला, जीवन सफल बना लो। रामायण गंगा होवा थावना, रामायण गंगा दे दे दे
अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोली दे लखन सिया रामचंद्र की जय। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई औ आशीष देई निकटी बैठाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय हरिओम हरिओम। संगवारी हो नारी नारी ना कहो नारी नर की खान नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। आपके हम सबके जीवन में कुछ संकट आथे तो हमन बहुत जल्दी टूट जथन, भगवान ला दोष देथन, कई प्रकार के भगवान ला कोसथन, अपन किस्मत ला कोसथन। अब यहाँ देखो माता सीता को ने साक्षात महालक्ष्मी के अवतार है, कोई साधारण नारी नो साक्षात महालक्ष्मी के अवतार है। और ओखर जीवन के संकट देखो, बरोबर शादी होके आए दिन अयोध्या में राज नहीं करे, सम्राट चक्रवर्ती दशरथ के बहू के रूप में कोई सुख सुविधा नहीं पाए और कहाँ निकल गए वनवास निकल गए। और हमन थोकन दुख आते तो हमन संकट में घिर गए कि बहुत अकन भगवान ला दोष देथन, अपन किस्मत ला दोष देथन, हताश होके अपन देवी देवता माने बर तक को छोड़ देथन है ना। लेकिन माता सीता के जीवन ला और अपन जीवन ला मिला करके देखो और राम कथा हमला जीवन जिए के कला सिखाथे, हमन ला कैसे जीना है अपन पति साथ में, अपन सास ससुर के साथ में। वनवास तो भगवान राम ला होए रही से, माता सीता और लखन लाल जी नहीं होए रही से, फिर भी से माता सीता जी तो जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ मोर भगवान है, जहाँ मोर पति है, वही मोर अयोध्या नगर है, वही मोर राजमहल है। ये सोच करके माता सीता वन में जाए बर तैयार हो गए भगवान राम के संग में। कहाँ पहुँचते? चित्रकूट से अत्रि मुनि एवं अनसुईया के आश्रम में पहुँचे। अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। माता सीता है तो उन्हा माता अनुसुईया के सुंदर प्रणाम करते। हमर देश है, हमर छत्तीसगढ़ है तो उन्हा हमर भारत देश है तेना ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। हमर छत्तीसगढ़ और हमर भारत देश ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। और आज भी हमर छत्तीसगढ़ के पावन भूया में जगह जगह ऋषि मन तपस्या करे थे, खर तपो बल अभी भी विराजमान है। और एकरे से काहे अरण्य कांड, अरण्य माने जंगल, कांड माने घटना, जंगल के घटनाएं जो उनमें हम चर्चा करत हन तो ऋषि के आश्रम में गई है और ऋषि पत्नी अनसुईया जी के प्रणाम करते और प्रणाम करके चरण ला पकड़ करके ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख होते और आशीर्वाद दे करके माता सीता ला पास में बैठार थे। एक जैसे एक महतारी अपन बेटी बैठार थे नहीं बहिनी हो, वैसने ना माता सीता ला माता अनसुईया अपन पास में बैठार थे और दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखाने। वैसे तो माता सीता साक्षात
जगत माता है, फिर भी से एक से हमरा शिक्षा लेना है, अपन से बड़े के साथ कैसे ढंग के रहना है। वहाँ माता सीता अपन आप ला मैं यानी कि साक्षात लक्ष्मी के अवतार ऐसे नहीं माने चाहिए, ऋषि पत्नी के प्रणाम करी चाहिए। और वहाँ बैठ के सुंदर पतिव्रता धर्म के कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी धर्म के कुछ नियम ल बताथे, और मातु पिता भ्राता हितकारी, और मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। माता पिता भाई बहनी सब हितकारी तो होते, लेकिन का होते स्वार्थ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की थे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगती सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगती सब सपना। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती साक्षात की थे कि हे पार्वती, ये संसार जो देखा था ना, जिला मोर भाई मोर भतीजा मोर कुटुंब मोर परिवार मोर बेटा मोर बेटी सब कहा था काए सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य काए ये भगवान के भक्ति, और भगवान के भक्ति ही सार है संगवारी हो। काबर की ये मानव के देह ला पाए बर बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक से देवता मन तक को तरस थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर्व ग्रंथ ही गावा। तो ये मानव के देह ला पाके हमला मानवता से जीना चाहिए, मानवता होना चाहिए, तभी मानव के देह प्राप्त करे के सार्थकता होते। तो आओ एक छोटे से भजन की ओर बढ़न, फिर पुनः नीचे के चौपाई में चर्चा करबो। पाप पुण्य का खेल जगत में कोई नहीं तुम्हारा है। पाप पुण्य का खेल जगत में कोई नहीं तुम्हारा है। राजा हो या रंग की धरा में, मौत से सबने हारा है। तो समय अभी भी है प्राणी, तुम झट से आज संभल जाओ। समय अभी भी है प्राणी, तुम झट से आज संभल जाओ। दया धर्म का करो काजियो रे, अमर पुण्य का फल पाओ। प्रेम से बोली दे राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। गाले गाले जय हरि के भजन ला कटाले, पाप तन के गाले गाले। गाले गाले जय हरि के भजन ला कटाले, पाप तन के गाले गाले। गाले गाले जय हरि के भजन ला कटाले, पाप तन के गाले गाले। गाले गाले जय हरि के भजन ला कटाले, पाप तन के गाले गाले। गाले गाले जय हरि के
से बोली दे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखी यही चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना और अंध बरिधि क्रोधी अति दीना। संगवारी हो, परिवार के परख कब होते? जब विपत्ति आथे तब। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परख दीन चारी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संगवारी हो, अभी हम बताते रहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य मान रहे तेने ए मानव के देह हम मिलथे और मानव के देह लपाए बर बड़े बड़े ऋषि मुनि तक तरस थे। नभ बिच चमके कितनो चांदनी, नभ बिच चमके कितनो चांदनी, सस्य बिन रात अंधेरी है, गुथ डालो गहनों से यंग यंग, बिंदिया बिन श्रृंगार अधूरी है, बिंदिया बिन श्रृंगार अधूरी है। संगवारी हो, आकाश में अनगिनत तारा निकलते, आकाश में अनेकों चंदेली निकलते जेल कोनो गिनती नहीं कर सके, असंख्य रिथे, फिर भी से आकाश प्रकाशमय नहीं रहा। जब चंद्रमा निकलते तभी आकाश के सुंदरता बढ़ते। कैसे भैया हो, सही बात आए नहीं? जब तक चंदा नहीं निकली तब तक आकाश या संसार में कोनो प्रकाश नहीं थे। चंदनी तो कतको निकलते लेकिन नहीं। नभ बिच चमके कितनो चांदनी, ससी बिन रात अंधेरी है, गुथ डालो गहनों से यंग यंग, बिंदिया बिन श्रृंगार अधूरी है। जैसे आकाश चंद्रमा के बिना अधूरा है, वही प्रकार से नारी के श्रृंगार माथ में बिंदी के बिना अधूरा है। नारी अपन कतको श्रृंगार करही, सुंदर सुंदर जेवर पहनही, कीमती कपड़ा पहनही और आजकल मेकअप के सामान उतरे तेनोल श्रृंगार करही, फिर भी जब तक नारी के माथ में, महिला के माथ में एक बिंदी नहीं लगी तब तक वो श्रृंगार अधूरा है। वही प्रकार से ये मानव के देह है, जब तक भगवान के भक्ति नहीं करबे तब तक मानव के देह बेकार है। जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब की परिभाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब की परिभाषा है। ये मत पूछो कि जिंदगी क्या है, ये मत पूछो कि जिंदगी क्या है। संवर गई तो तकदीर, संवर गई तो तकदीर, और बिखर गई तो तमाशा है, बिखर गई तो तमाशा है। तो ऐसे संगवारी हो, जिंदगी में नाना प्रकार के संकट आते तो भगवान हमला नहीं भूलाना है। भगवान के भक्ति करना जरूरी है। जैसे आकाश के बिना चंद्रमा, नारी के श्रृंगार बिंदी के बिना, घर संतान के बिना और नदी पानी के बिना, नारी पुरुष के बिना अधूरा है, वही प्रकार से ये मानव के देह भगवान के भक्ति के बिना अधूरा है। तो जीवन में धन कमाओ, पैसा कमाओ, पद प्रतिष्ठा में रहो, लेकिन रहते हुए भी भगवान के भजन के लिए भी समय निकालो। काबर की अंत में कखरो धन दौलत और कुटुंब परिवार कतको बड़े बड़े रहते काही संग में नहीं जावे। संगवारी हो, काही संग में नहीं जावे है ना। का कि थे बुढ़ापा में काया साथ नहीं देवे और अंधेरा में छाया साथ नहीं देवे और मरे के बाद ये माया साथ नहीं देवे। माया कब तक ले? शमशान घाट तक ले, और ऊपर तक ले कोनो गे संगवारी हो नहीं। वही प्रकार से अपन जीवन ला संवारना है तो भगवान के भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो माता अनुसुईया के पास माता सीता गे है और माता अनुसुईया तेन बहुत प्रकार से नारी धर्म के बात बतावा थे कि ये सब संसार है। तो जब विपत्ति आथे ना तो अच्छा अच्छा रिश्तेदार मन मुख मोड़ लेते। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आपतकाल परखिए चारी। जब विपत्ति के समय आथे तो कोनो मोर से मदद मत मांगे, कोनो मोर से सहायता मत मांगे।
ऐसे परिवार वाले मन विपत्ति के समय आथे तो सब मुंह मोड़ लेथे। तो यही बात ला माता सीता ला माता अनुसुईया बतावत, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बरिद क्रोधी अति दीना। जैसे धैर्य, धर्म और मित्र, स्त्री, ये सब चारों के विपत्ति के समय ही परीक्षा होते। तो माता सीता भगवान के जब वनवास काल आए तो खर संग में गए हैं, तो एखर से आप हम सबला शिक्षा लेना है। तो ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जौन हा अपन पति के अपमान करथे ना, तौन ला यमपुरी के दुख सहेल पड़थे कि थे। ओ शास्त्रल देखो या समाजल देखो, नारिच के लिए सब नियम बना है ना। नारिच मन पति बर उपास रहे, नारिच मन पति के मालिश करते, तेल लगाते, भले वो पति दारू पी आके गाली गलौज करे। लेकिन नारी के अलावा पुरुष मन के लिए, भैया मन के लिए भी कुछ नियम तो नहीं। शास्त्र देखो या समाज देखो, बहुत प्रकार से नियम के पालन महिला मन ला करेल पड़ते है ना। तो ऐसे हूँ पति कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता अनुसुईया नारी मन ला पति के धर्म के कैसे कैसे ढंग के नियम पालन करना है उखर बारे में बताती संगवारी हो। तो आओ, ये जीवन क्षण भंगुर है, ये जीवन ला, जिंदगी ला हमार सांस चलत है। तो हम कहाँ रायपुर से ये गांजर गांव में भगवान की भक्ति सत्संग गंगा में डुबकी लगाए खातिर आए हैं। अब ये सांस नहीं रही तो हम ये बेकार ही, ये शरीर बेकार है, कतको बड़ी शरीर है तेन बेकार। जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये संसार में ये शरीर है प्राण के बिना है ना, जीव है तभी यहाँ बैठ के भगवत के कथम बैठे हैं। और ये शरीर में प्राण नहीं रही तो बेकार हो गए। वही प्रकार से ये दुनिया में हम आए हैं तो संगवारी हो, ये शरीर ला फोटका, पानी के फोटका से तुलना करेगे है। पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। तो हम ला का करना है, भगवान के स्मरण करना है, भगवान के भक्ति करना है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जान खिलने खिले। मलिया चल की सूची शीतल मन, मलिया चल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली नी चली। कलिकाल कुठार लियो फिरती, कलिकाल कुठार लियो फिरती, तन नम्र है चोट झिली न झिली। हरि नाम रटो यरी रसना, हरि नाम रटो यरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। संगवारी हो, जब मरे बर बैठसन तो गीता सुनाथे, गाय के पुछिल धराथे। उतका समय तो कखर शुद्ध बुद्ध नहीं रहा है, कान भैरा हो जाते, दिमाग में कुछ नहीं रहा, कौन मोर बेटी बेटा है, कौन मोर कुटुंब परिवार तेल कोनो नहीं चिन्ह है। उतका समय गीता सुनाए बैठे, गंगा जल पिलाथे, नाना प्रकार के उखर लिए उपाय करते। तो संगवारी हो, जब शक्ति है ना तभे तकले भक्ति कर लेना चाहिए। काबर की किथे कि जिन अपन कान में भगवान की कथा नहीं सुने ना, तेला सांप के बिला के समान बताथे। जौन अपन मुख से भगवान के नाम नहीं लेवे तेला मेढक के जीभ के समान बताए जाते। जिन भगवान के दर्शन नहीं करे तेला मोर के पंख के समान बताए जाते, आँखला। और वही प्रकार से जौन घर में भगवान की कथा नहीं हुए, जौन गांव में भगवत कथा नहीं हुए, वो शमशान घाट के समान बताए जाते। और जौन प्राणी भगवान के कथा सुन के ओखर रोम रोम पुलकायमान नहीं होए, ओला मुर्दा के समान बताए जाते। तो ये जीवन क्षण भंगुर है, ये जीवन के कब अंत हो ही तेल कोनो नहीं जाने। तो चेत सुरता रहते भगवान के दर्शन कर लेना चाहिए, दान धर्म कर लेना चाहिए। काबर की धन के शुद्धिकरण तब होते जब अपन पैसा ला, अपन कमाए हुए धन ला सदकर्म में परोपकार में लगावे, तब धन इकट्ठा करके तो जाथन। लेकिन इकट्ठा करे के बाद मरे के बाद में कखरो संग में वो धन नहीं जाए तो का करना है, परोपकार करना है। दूसर के हित पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
तो ये जीवन के कब अंत हो ही तेल कोनो नहीं जाना है। तो जीवन के रहते रहते जीवन के सांस चलते चलते जब तक अपन अधिकार में, ये धन तक कब तक रहते अधिकार में, जब बेटा बहू नहीं आ रहा है तब तक, और अपने हुए कमाए चीज में अपने ला हक नहीं मिले। ऐसे आज के जमाना ही संगवारी हो, तो अपन हक है तब तक दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ हवन जो करना है कर लेना चाहिए। तो आओ एक प्यारा सा भजन हमारी अमरीका बहन जी भी बहुत सुंदर गाती है, उनके द्वारा। भरत पियरा में चंद्र की जय, तो राम नाम लगा बोल के ये दुनिया में आए हम, ये दुनिया में आके भैया माया में भुलाए। चल रमायन का बोगा भैया चोला लाऊ बारे बार रमायन का बोना के दिखाया लाऊ बारे बार भजन का बोना। चल रमायन का बोगा भैया चोला लाऊ बारे बार रमायन का बोना, ये दिखाया लाऊ बारे बार रमायन का बोना। रमायन का बोगा भैया चोला लाऊ बारे बार रमायन का बोना, ये दिखाया लाऊ बारे बार भजन का बोना।
जाहि अनादि अनंति अखंड अहेदय भेद सुभेद बतावे ताहि अहिर की छोहरिया ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछी पे नाच नचावे छछिया भरी छाछी पे नाच नचावे। संगवारी हो, रामचरितमानस एक दर्पण है। हम साधारण कांच के दर्पण ला देखथन, सब घर है नहीं भैया हो, दर्पण सब घर है नहीं, और रोज दर्पण ला सब देखते। अब आजकल तो बहू बेटी मन काय करते, सब ले पहले उठी पहले अपन चेहरल देखते है ना, हमार बाल एती तेती बिखरे है काकी के। तो सचमुच में एक साधारण दर्पण ला देखथन तो का होथे, काम जागथे। और राम धन अयन, रामायण के संधि विग्रह करथन तो का, राम धन अयन ये राम रूपी दर्पण है। और ये राम रूपी दर्पण ला देखथन तो का होथे, हमार मन में राम जागथे। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाने निहारा। राम केवल प्रेम के भूखे है, ककरो धन दौलत पद प्रतिष्ठा रूप रंग ला नहीं देखे, केवल तभे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान सबके अंतरात्मा ला देखते, उखर अंतर मन ला देखते। और भगवान ला तो मंदिर से ज्यादा हमार मन के हृदय पसंद है। काबर की हृदय जतके निर्मल हुई भगवान के उतके पवित्र हुई, उतके भगवान के वास हुई। संगवारी हो, तो मन में भगवान ला बसाना और निर्मल मन से छल छिद्र नहीं होना चाहिए, तभी तो सबरी जटायु यहाँ तक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सबरी जटायु मन भगवान की प्राप्ति कैसे करे। बस निर्मल मन से भगवान के पास कोनो मन 2-4 किलो मिठाई चढ़ाए बर कि सोना चांदी चढ़ाए बर ती औ कहीं करे बर थोड़े गेरिस भाई बहनी हो नहीं गेरी चे, केवल भाव पूर्वक भगवान लगे प्रतीक्षा, भगवान प्रतीक्षा करे के परीक्षा करे के नो है। माता सती परीक्षा लीस, जयंत परीक्षा लीस, नारद परीक्षा लीस, गरुड़ परीक्षा लीस, तेखर मन के का हाल होइस रामचरितमानस में दर्शा है। तो परमात्मा का है, परमात्मा ला पाना है तो प्रतीक्षा करना है, भगवान के भक्ति करना है ना, तभी भगवान के भक्ति मिलते। और जब तक हम भगवान ला प्रेम नहीं करबो तब तक भगवान के, तभे तो जाहि अनादि अनंत अखंड अहेदय भेद सुभेद बतावे ताहि अहिर की छोहरिया, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछी पे नाची नचावे। गोप ग्वालिन मन भगवान कृष्ण ला कैसे मन मोहिस है ना, बस थोड़ा से दही, थोड़ा से मिश्री, थोड़ा से माखन में भगवान कृष्ण ला अपन वश में कर ले। तो ऐसन भगवान परम कृपालु, परम दयालु, ऐसन भगवान जौन हा सबके ऊपर कृपा बरसाने, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसन परमात्मा के दयावान और एक से कृपा के सागर, कृपा सिंधु ऐसे कही के भगवान के नाम धराए। संगवारी हो, करुणा के सागर कही के। तो भगवान परीक्षा लेके नो प्रतीक्षा करे के सबरी जटायु मन सुंदर करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काय मांगे, मांगत तुलसी दास कर जोरे और बसहु राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहु राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहु राम सिय मानस मोरे। भगवान राम ला मांगे चौ जेखर हृदय में तुलसीदास जी के थे कि मांगत तुलसीदास कर जोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हाथ जोड़ के यही मांगे कि बसहु राम सिय मानस मोरे। हे परमात्मा मोर हृदय में निवास कर ले। और जेखर हृदय में परमात्मा निवास कर ले ओखर से बढ़ के औ का चीज संसार में भगवान से बढ़ के औ कहीं चीज होते भाई बहनी हो नहीं हुआ है ना। भगवान जेला मिल गए और दुनिया के हर चीज मिल गए। ऐसन भगवान परमात्मा के से मांगना है तो
अच्छा चीज ला मांगो। हमन काय मांगथन? सुख शांति मांगथन, धन दौलत मांगथन, कुटुंब परिवार मांगथन, बेटा के लिए नौकरी मांगथन, बहुत अकन धन दौलत मांगथन। और तभे स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। जब स्वार्थ रीथे ना, तभी हम कभू गणेश भगवान के मंदिर में जाथन लड्डू लेके, कभी दुर्गा माँ के मंदिर में चुनरी लेके जाथन, कभी बजरंग बली के मंदिर में जाथन, तो कभू गायत्री माता के मंदिर में जाथन। तो हमार विश्वास डगमगावत थे संगवारी हो, है ना, विश्वास डगमगावत थे। तभी हम एती वोती भटकत रिथन। कीमत पानी की नहीं, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत शरीर की नहीं श्वास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत ये शरीर की नहीं श्वास की होती है, कीमत मंदिर की नहीं, कीमत मंदिर की नहीं मन में बैठे विश्वास की होती है। जब तक हम मंदिर में जाते हैं, घंटी हिला हिला के पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, वहाँ जाके नारियल धूप अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन मन में खोट है, मन में दूसरे के लिए हम ईर्ष्या के भाव रखते हैं, तो ऐसा पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। इसीलिए मन में विश्वास बैठाना बहुत जरूरी है। और जब तक मन में विश्वास नहीं बैठेगा, तब तक हमारा भक्ति भी अधूरा है। तो आओ फिर पुनः भजन की ओर बढ़ते हैं। भरत पियरा में चंद्र की जय। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़। तुलसीदास ने चंदन घिसे तिलक लिए रघुवीर। तोला मिल गे ना गो भैया, मोला मिल गे ना दीदी, सबला मिल गे ना। सत्य संग के भरे खजाना मोला मिल गे ना। सत्य संग के भरे खजाना तोला मिल गे ना। मोला मिल गे ना गा भैया, मोला मिल गे ना वा दीदी, सबला मिल गे ना। सत्संग के भरे खजाना सबला मिल गे ना। सत्संग के भरे खजाना सबला मिल गे ना। मोला मिल गे ना गो भैया, मोला मिल गे ना दीदी, सबला मिल गे ना। सत्य संग के भरे खजाना मोला मिल गे ना। सत्य संग के भरे खजाना सबला मिल गे ना। मोला मिल गे ना गा भैया, मोला मिल गे ना वा दीदी, सबला मिल गे ना। सत्संग के भरे खजाना सबला मिल गे ना। सत्संग के भरे खजाना सबला मिल गे ना।
सत्संग के भरे खजाना तोला मिल गया सत्संग के भरे खजाना तोला मिल गया सत्संग के भरे सत्संगरी से गुरु है सुंदर हृदय में श्याम बसाई से हृदय में श्याम बसाई से हृदय में श्याम बसाई से सत्संगरी से गुरु है सुंदर हृदय में श्याम बसाई से हृदय में श्याम बसाई से हृदय में श्याम बसाई से सत्संगरी से भक्ता पहला था खंभा में नरसिंह दिखाई से सत्संगरी से भक्ता प्रहलादा कलमा में नरसिंह दिखाई से सत्संगरी से भक्ता पहला था खंभा में नरसिंह दिखाई से सत्संगरी से भक्ता प्रहलादा कलमा में नरसिंह दिखाई से सत्संग में मौका मिले सत्संग में मौका मिले बोला मिल के ना का भैया सबला मिल के ना सत्संग के भरे खजाना तोला मिल गया सत्संग के भरे खजाना तोला मिल गया तोला मिल गया गा भैया मोला मिल गया वो दीदी सबला मिल गया सत्संग के भरे खजाना तोला मिल गया सत्संग के भरे खजाना सबला मिल गया सत्संग के भरे खजाना सबला मिल गया सत्संग के भरे खजाना सबला मिल गया आना आना गा भैया आना गा सत्संग में मल्ला लगाना आना गा भैया आना गा सत्संग में माला लगाना आना आना वो दीदी आना वो सत्संग में मल्ला लगाना आना आना गा भैया आना गा सत्संग में माला लगाना आया माया के नहीं ठिकाना जय हो आया माया के नहीं ठिकाना सबला एक मिल जाना भैया आना गा दीदी आना वो सत्संग में मल्ला लगाना सत्संग में मल्ला लगाना भैया आना गा भैया आना गा सत्संग में माला लगाना 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 सियावर रामचंद्र चंद्र की जय मानस के प्रेमी संगवारी हो परमात्मा रामचंद्र जी तो उन्हा जब वनवास काल होइस वनवास काल में अधिक से अधिक समय हमार छत्तीसगढ़ में बीता है तब है तो वाल्मीकि आश्रम यही है श्रृंगी ऋषि के आश्रम यही है और वहाँ अरौद खरौद यानी खरदूषण के वक्त जहाँ लक्ष्मण जी करे शिवरी नारायण से 4-5 किलोमीटर के अंदर में तो जगह जगह हमारे छत्तीसगढ़ के पावन भूया अत का महान जगह जगह ऋषि मुनि मन के तपोभूमि है जगह जगह देवी देवता मन के बसे रहे कहीं बंजारी तो कहीं खल्लारी तो कहीं महामाई तो कहीं समलाई तो कहीं बंजारी तो नाना प्रकार के महामाई सब देवी देवता मन हमारे छत्तीसगढ़ में ही विराजमान है। राजिम लोचन जहाँ त्रिवेणी संगम के रूप में विराजमान है। जौन कोरोना काल में जतका भी कोरोना काल में मृत्यु हो है तेखर मन के सदगति कहाँ हमार छत्तीसगढ़ के पावन त्रिवेणी संगम में ही मतलब मुक्ति प्रदान करेगे है। आज इंसान ला
अहंकार, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। धन वैभव और वंश, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। न मानो तो इतिहास के पन्ना पलट के देखो, रावण, कौरव और कंस। तो इंसान अहंकार करते, अहंकार कोनो रूप ला अच्छा दे भगवान हत, कोनो गुण दे तो कोनो ला धन दे तो कोनो पद दे, तो कोई चीज के कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब अहंकार करने वाला के एक दिन विनाश जरूर होते संगवारी हो। तो अभी कोरोना काल हम लोग भी सब सबक सिखा दे है ना, कोरोना काल है सब सबक सिखा दे है कि धनवान के धन काम नहीं है, जेखर बहुत अकन परिवार तेखर परिवार काम नहीं है, जेखर बहुत बड़े बड़े पद है तेनो काम नहीं है। आहे कखरो पद प्रतिष्ठा धन दौलत, अस्पताल में वेंटिलेशन नहीं मिलते, ऑक्सीजन नहीं मिलते, बेड नहीं मिलते। जेखर पति कोरोना हो तेन पत्नी ओखर तीर में जाए नहीं सकते, बेटा के कहीं निधन हो है तो बाप है वो देखे बर नहीं जा सकते, ओखर मुखाग नहीं दे नहीं जा सकते। तो ये कोरोना काल है, कोई बीमारी नहीं रही चे, ये तो प्राकृतिक विपदा है। ये देवी देवता हमन देवी देवता खेल तमाशा बना ले। आजकल राम कथा के आयोजन करते, दुर्गा उत्सव के आयोजन करते, गणेश उत्सव के आयोजन करते, और आयोजन तो करते लेकिन आयोजन के साथ साथ वहाँ नशा पान करके एक मजाक समझ लेते। दुनिया भर के बाजा गाजा, आजकल राम कथा तक वो फैशन हो गए हैं, बड़े बड़े बाजा गाजा ढम 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 बाजा थे, तेला श्रोतागण बड़ा चाव से सुनते हैं ना। और जहाँ संगीत के कमजोरी है वो सुनना पसंद भी नहीं करे। तो राम कथा कोनो मजाक न है संगवारी हो, न देवी देवता कोनो मजाक न है। ये ला श्रद्धा और भक्ति केवल भाव, केवल भाव। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम, है ना। जहाँ भगवान के नाम ला लेना है तो श्रद्धा और भक्ति से तभी ये जीवन के बेड़ा पार है। तो ये कोरोना काल है हम ला सिखा दे है, कोनो हर कखरो काम नहीं है ऐसा। ये कोरोना काल में सबके विपदा भारी 2 साल ऐसे बीते हैं संगवारी हो। जी हाँ, ये जीवन है तो उन्हें तहस नहस करके रख दे रही सेवा। तो आओ संगवारी, हमारे छत्तीसगढ़ के पावन भूइयाँ जहाँ भगवान रामचंद्र जी के ममा गांव है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ला माता कौशल्या के मैके बताए जाते। तेखर से पहली कौशल प्रदेश के नाम से जाने जात रही से, बीच में मध्य प्रदेश के नाम से जाने जाए, अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाने जाते। जी हाँ, अभी हमारे भूपेश सरकार जी है चंदखुरी फार्म, जहाँ परमात्मा राम के ननिहाल ला बड़ा सुंदर सुसज्जित कर दी एक धार्मिक स्थल के रूप में। और वैसने हमारे मोदी सरकार है तो उन्हें अयोध्या धाम के पुनः निर्माण करवा के वो लोग अच्छा जागृत करवा दी। तो आओ हमारे छत्तीसगढ़ के पावन भूइयाँ में कैसना देवी देवता है, कहाँ कहाँ कौन कौन देवी देवता के बसे रहे, तेखर छोटे से भजन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। दाई तोरी जसलम गावो, 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 दाई तोरी जसलम गावो। शेर में सवार वाली राम के सियार वाली, शेर में सवार वाली राम के सियार वाली, चरण ल तोरे पखार
माई समलाई मारे ही मतंगी माता माई समलाई शीतल शिवानी चंद्रहासिनी बिलाई शीतला शिवानी चंद्रहासिनी बिलाई शीतल शिवानी चंद्रहासिनी बिलाई शीतला शिवानी चंद्रहासिनी बिलाई काली तनी खप्पर वाली बिगड़ी बना दे काली काली तनी खप्पर वाली बिगड़ी बना दे काली जोत तारे कल सजलावा गाई तोरे जैसे लमगावा गाई तोरे जैसे लमगावा काली ताई खप्पर वाली बिगड़ी बना दे काली काली ताई खप्पर वाली बिगड़ी बना दे काली गाई तोरे कल सजलावा गाई तोरे जैसे लमगावा गाई तोरे जैसे लमगावा बन देवी बंजारी सती कंकाली बन देवी बंजारी सती कंकाली ओ बन देवी बंजारी सती कंकाली बन देवी बंजारी सती कंकाली मौली मती महोदरी माई सिंगारी 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 गंगत झलमल वाली बे में तारा भद्रकाली गंगत झलमल वाली बे में तारा भद्रकाली तोहिले भजम गोहरावा गाई तोरे जस लमगावा गाई तोरे जस लमगावा गंगत झलमल वाली बे में तारा भद्रकाली गंगत झलमल वाली बे में तारा भद्रकाली कोइला भजा गोरावा गाई तोरे जस लमगावा 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 बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की जय। सही बात है संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम अतका महान है कि हमार छत्तीसगढ़ में ही डोंगरगढ़ में बमलाई रतनपुर में महमाई रामा भाठम बंजारी बाग बहरम खल्लारी चंडी सब जगह जगह किस्म किस्म के देवी देवता मन के बसे रहे ऐसन पावन धरा धाम में आप हम सब जन्म लेके अपन आप ला गौरव महसूस करना चाहिए हमन ला तभे तो हमार छत्तीसगढ़ ऐसने तैसने थोड़े मोर भाई बहनी हो ओखरे से ती महतारी के दर्जा मिले हमार भारत देश ला माता के दर्जा मिले है तो बड़ा महान है हमार भारत देश हमार छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम जी हाँ अनेकों देवी देवता के बसेरा है जी हाँ परमात्मा श्री रामचंद्र जी के नलिहाल है जौन परम धाम में आप हम सब ये पावन माटी में जन्म धरेन खेलत खात हैं और ओखरे से ती हमार छत्तीसगढ़ के मन अभी भी बड़ा दयावान है बहन तेखरे से ती किथे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है ना ओखरे से ती किथे जान आन देश में आप मन सब तीर्थ यात्रा घूमे बर जात हो तो अनुभव करे हो कोनो पानी में मांगबे तेनो नहीं देवे और हमार छत्तीसगढ़ में कोनो अनजान है आके खायल मांगी तेनो खायल दे दी अपन भूखे रही जही लेकिन बराबर अतिथि के सत्कार हमार छत्तीसगढ़ के पावन धरा में हर घर में होते ऐसा हमार छत्तीसगढ़ के पावन माटी में अभी भी चंदन बसे है अभी ऋषि मुनि मन के तपस्या के महक अभी भी है तो ऐसा पावन धरा धाम में हम आज जन्म लेहन सुंदर संगवारी हो तो आओ माता सीता कहाँ जाते गे है ऋषि पत्नी अनसुईया के पास और पतिव्रता धर्म के नियम के पालन करना सीखते जग पतिव्रता चारि विधि अहि वेद पुराण संत सब कहीं उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ आन पुरुष जग माही। पतिला हमार छत्तीसगढ़ में काहे एक ठोक बिहाव होते है ना जान विदेश मन में कतकोन बिहाव होते थे बार बार कोई रस्मों रिवाज नहीं लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा तक दिन के दिन थोड़ा से कमजोर हो जाते लगिन पत्र धरावा थे बिहाव हुआ थे बेटी बेटा के लेकिन लगिन के कोई महत्व नहीं है और ओखरे कारण हरे कि आज परिवार बिखरा थे तेना
गोधूली पहली का है, गोधूली बेला में का हुआ, पानी ग्रहण के कार्यक्रम हो जात रही से। गोधूली बेला में पानी ग्रहण के कार्यक्रम, बारात, अब वो बेरम बारात निकलते गोधूली बेला में, रात भर शादी होते। बेटी के गुरुवार है, शनिवार है, ऐसे की विदा नहीं करन कहा है। अब कोई दिन तिथि घड़ी मुहूर्त की कोई महत्व नहीं है, और एक कारण परिवार में थोड़ा बिखराव आगे है भाई। तो थोड़ा सी ये सब चीज ला समझना है। आजकल शान शौकत डीजे बाजा खड़े होके सब पार्टी आर्टी के खाना हो गए, तो ये सम्मान सब घटते जाते भाई। और ये हमार परंपरा रही पहले कि सुंदर गढ़वा बाजा के संग में सुंदर बरतियल पड़घावे। अब तो ऐसे बाजा बाजते डीजे है कि कखरो प्राण छूट जे धक धक छातिल करेल धले थे, ऐसा बाजा बाजा थे। खड़े हो खाना खाते, कोई सम्मानजनक चीज नहीं होते है ना। यही में सब नाचा कूदा में सब समय नष्ट हो गए, और घड़ी मुहूर्त के कोई ठिकाना नहीं है। तो निवेदन है परिवार ला अभी भी, अब काहे हर घर में तो माता पिता जरूरी थे, तो निवेदन जेखर घर में माता पिता हुई, बूढ़ा माता पिता, वो बहिनी मन से, वो भैया मन से निवेदन है, सोए के पहले जरूर अपन माता पिता के पास 5 मिनट जा कर के बैठना चाहिए। 5 मिनट जा कर के बैठना चाहिए। माता पिता अच्छा लगते, जैसे हम अपन संतान से कुछ अपेक्षा रखथन, कुछ उम्मीद रखथन, वैसे वो सियान दाई दादा मन तक ना अपन जवान बेटा बेटी से, बहू से उम्मीद रखते कि बेटा मोर संग 2 शब्द गोठिया लेती, बहू पूछ लेती। ओखरे मन के आशीर्वाद से जो यानी माता पिता के श्रापे और ब्रह्मा के लिखे की थे, तो माता पिता के दिल ला कभी दुखाना नहीं चाहिए। आजकल बड़े बड़े महल अटारी तो बनाथन, लेट बाथ अटैच वाले सब घर बनाथन, लेकिन माता पिता एक कोंटा में बैठ के सिसका थे, रोवा थे कि मोर बेटा आके 2 शब्द मोर संग गोठिया लेती। निवेदन, संतान के सुख, पुत्र के सुख भाग्य से मिलते, तो पुत्र से जो सुख मिलते थे सौभाग्य से। बहुत कर्म घर में माता पिता ला पुत्र से सुख मिलते। संतान पैदा तो सब करते, संतान बेटी बेटा सब घर में होते। तो निवेदन है भाई बहनी मन से कि सोए के पहले या ड्यूटी से आता तो जरूर वो माता पिता पूछना चाहिए कि खाना के लिए तबीयत कैसे है, ऐसे पूछ ले बिना तो माता पिता मन अच्छा लगते। अच्छा बात है कि आप अपन बेटा बेटी ला पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर डीएसपी कलेक्टर मास्टर सब बनाओ, लेकिन संस्कारवार भी बनाओ। आजकल हम यही देखे बार मिलते कि सरकारी स्कूल ला कम महत्व देके हम बड़े स्कूल में पढ़ावत हन कि वो शान समझते, लेकिन बड़े बड़े कलेक्टर इंजीनियर मन तक संगवारी हो वो सरकारी स्कूल ले ही पढ़ के बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर और कलेक्टर मन तको बन के निकले हैं। तो इस बड़े स्कूल में पढ़ाए के चक्कर में संस्कारवान बनाना मत भूलना, काबर की बुढ़ापा ला अपन पुत्र के साथ में ही बिताना है। तो निवेदन है डॉक्टर डीएसपी कलेक्टर सब बना के साथ साथ संस्कारवान बनाना चाहिए। कि हम बच्चा मन जब छोटे रही थे तो कंपटीशन के जमाना आ गए है, फलाना घर के लड़का 80% ला है तो मोर बेटा 85 लावा है, ओखर 85 ला है तो मोर 90% लावा है। तो कंपटीशन करथन, लेकिन ये नहीं कहन कि कोनो मोर बेटा श्रवण कुमार बन जती, कि कोनो मोर बेटा राम भगवान बन जती, कि कोनो मोर कृष्ण बन जती के। और ये संस्कार देना बहुत जरूरी है। आजकल मोबाइल के ज़माना आ गए, मोबाइल में लोग ऐसे चिपके हुए हैं कि कोनो नहीं देखते, वही जगह बैठे तब हो कखर बात ला कोनो नहीं सुनते। आजकल के लड़का मन जब तक टीवी चालू नहीं करबे, मोबाइल नहीं देबे, तब तक खाना नहीं खाए। ऐसे आजकल की जनरेशन में, आजकल के ये सब समय में लड़का मन के थोड़ा से पालन पोषण हम तो अच्छा से करथन। पहले अंगरा का रोटिल पो दे हमार दाई मन हा, और वही अंगरा रोटिल पो के अपन अपन काम धाम में लग जाए। अब सुबह से बड़ा अच्छा अच्छा नाश्ता पानी खिलावत है, टिफिन डालत है, लेकिन वो लड़का है ना संस्कारवान नहीं बना। तो निवेदन है आप सबसे कि बूढ़ा माता पिता के सुने करो, समझे करो, ओखर पीड़ा ला सुनहो, तो कल के दिन में वो लड़का आपके देखत तेनो आपके सुनही। तो जैसे बूढ़ा हो गए है तो काम तो नहीं कर सके, जैसे फल देने वाला वृक्ष बूढ़ा होए के बाद में फल तो नहीं देवा, लेकिन छाया जरूर देख सकते। वही प्रकार से वो बूढ़ा माता पिता कब आप ला कौन रूप में आशीर्वाद दी ते खर कोई ठिकाना नहीं रहा। तो निवेदन है जतका भी मोर नौजवान भाई बहनी है तेखल यही संदेश है कि काम धाम करो, नौकरी प्रतिष्ठा में रहो, लेकिन अपन माता पिता के
जरूर सुनो, अपन माता पिता की सेवा करो। आजकल जगह जगह वृद्धा आश्रम हो गए हैं और वृद्धा आश्रम काखर घर के माता पिता के है जे बड़े बड़े डीएसपी कलेक्टर है तेखरे घर के पढ़ लिख के विदेश में जाते संगवारी हो और विदेश में जाके वहीं रहना बस न छूट रहे बसे लग जाते और अपन परिवार ला अलग कर देते। तो निवेदन है सब ला बुढ़ापा आना है और सब ला सहारा की जरूरत है, तो माता पिता के जरूर ध्यान दे कर आओ। एक पुनः भजन की ओर बढ़थन। बोले भरत पिया रामचंद्र की जय। धिक्कार है ऐसन जीवन लाते पल भरी रामन गाय है। धिक्कार है ऐसन जीवन लाते पल भर रामन गाय है। रात दिन कर चारी चुगली टोटा तकी हो जाए है। तो अब तो सुधर मन मूर्ख मनवा पल में बड़ोराया जाही। तो अब तो सुधर मन मूर्ख मनवा पल में बड़ोराया जाही। अरे रही जाबे सोचत अधरतिहा भिन सरहा नदा जाही। एक निवेदन आप सबसे ताली के सहयोग दो। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना
सियावर रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संगवारी हो आओ। जिन माता अनुसुईया के बारे में हम कथा बतावत हन, जेखर आश्रम में माता सीता गे है वो कोनो साधारण नारी नो है ना। जौन माता अनुसुईया के पास परीक्षा लेबर कौन की ब्रह्मा विष्णु महेश नारद मुनि एक बार तीनों लक्ष्मी सरस्वती एवं ब्रह्माणी के पास गीस तो एखर महिमा के बखान सतीत्व के बखान ल करीस। वो मतलब विश्वास नहीं हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश ला भेज दी लइका बना के रखी। जब काहे ये संकेत करत है ना, बिजली संकेत करत है, बत्ती है तो ज्यादा लंबा तो नहीं बता सकन। तो वो महिमा वाली माता है, वो सती नारी अनुसुईया है, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश ला एक छोटे लइका बना के रख दी और ओखर पास माता सीखता है तो उन्हा शिक्षा ले बर गे है। और हर माता के बहुत पूजनीय होते माँ मन हा। काबर की माँ एक ऐसे चीज है जो संसार में कोनो कतको प्रेम कर ही अपन संतान ला, ओखर पत्नी तक नहीं करे उतका कन जतका कन माता मन कर ही उतका कन ओखर पत्नी। काबर की पत्नी मन ला स्वार्थ हरी थे, पति जिन अच्छा कमाही तेने तभे वो अपन पत्नी प्यार कर ही और नहीं फिर। लेकिन माता मन हा वो लइका चोर रहे बदमाश रहे कुछ रहे अपन संतान ला जरूर प्रेम कर ही। तो ऐसा माँ के ममता तो अथाह रहते, सागर के समान रहते। जैसे परमात्मा के कथा अथाह है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। वैसने माता मन के ममता तक अतुलनीय रीथे, जेखर कोई तुलना नहीं है। कोनो महतारी मन बता सकथो कि अपन लइकल कतकन मया करथा, बता सकथो दीदी हो? 2 किलो 4 किलो एक आध बोरा अनंत प्रेम करते हैं ना। वही प्रकार से भगवान के महिमा तको आनंद है। तो आओ ये पीला बत्ती संकेत करते हमर गीता बहिनी की तरफ से एक भजन। हरा जलिस तब हर हर गंगा, हरा जलिस तब हर हर गंगा, पीवरा में भजन सुनाए। लाल जलिस तब कई थे छुट्टी, मंच छोड़ अब जाओ, मंच छोड़ अब जाओ। डारी डारी उड़ चले, डारी डारी उड़ चले, डारी ले और डार। आज यहाँ कल का पता, नस्वर ए संसार, नस्वर ए संसार। तो जाना तो हा भाई सब लगा भैया, तो जाना तो हा भाई सब लो बहिनी, ये जुर्मी दुनिया ले छोड़ के आज नहीं तो काली जाबो। अब तो राम जी ल भजले, अब तो राम जी ल भजले, अब तो राम जी ल भजले। आओ हमारी गीता बहन जी की तरफ से एक छोटा सा भजन। प्रेम से बोली भरत पिया रामचंद्र की जय। नारी के डसले नरक मिले ना, सरग मिले ना मिले अम के द्वार। नारी रूप है सती बरोबरी भैया, तो पूजा करे संसार। लखन सिया रामचंद्र की जय। ये मोला निकला गे तुलसी, लिखे रामायण तो। ये मोला निकला गे तुलसी, लिखे रामायण तो। मोला निकला गे तुलसी, लिखे रामायण तो। मोला निकला गे तुलसी, लिखे रामायण तो। मोला निकला गे तुलसी, लिखे रामायण
भगवान के भजन माँ ये चोला तर थे ना होय होय हरि भजन गाले भैया तर जाही जिनकी है तो हरि भजन गाले गाओ तर जाही जिनकी है तो हरि भजन गाले भैया तर जाई जिनकी है तो हरि भजन गाले गाओ तर जाई जिनकी है तो हरि भजन गाले दीदी तर जाही जिनकी है तो हरि भजन गाले भैया तर जाही जिनकी है तो हरि भजन गाले भैया तर जाई जिनकी है तो हरि भजन गाले दीदी तर जाई जिनकी है तो तर जाही जिनकी है तो तर जाही जिनकी है तर जाई जिनकी है तो तर जाई जिनकी है तो तर जाही जिनकी है तो तर जाही जिनकी है तर जाई जिनकी है तो तर जाई जिनकी है तो हरि भजन गाले गाओ तर जाही जिनकी है तो हरि भजन गाले भैया तर जाही जिनकी है तो हरि भजन गाले भैया तर जाई जिनकी है तो हरि भजन गाले भैया तर जाई जिनकी है तो राम धरे धनो अवलखन धरे मान औसिया माई के खोजन माँ ये निकल गे हनुमान होय होय मोला निकला गे कान्हा मीठी मीठी मुरली है तो मोला निकला गे कान्हा मीठी मीठी मुरली है तो मोला निकला गे कान्हा मोहनी मूरतिया है तो मोला निकला गे कान्हा मोहनी मूरतिया है तो मोला निकला गे कान्हा मीठी मीठी मुरली है तो मोला निकला गे कान्हा मीठी मीठी मुरली है तो मोला निकला गे कान्हा मीठी मीठी मुरली है तो मोला निकला गे कान्हा मीठी मीठी मुरली है तो मोहनी मूरतिया 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 है तो मोला निकला गे कान्हा 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 मोहनी मूरतिया है तो डरा रे डरा एकदम के डरावो अब घूमत बुलत तहया बेरा धा ये गोकुल परावो होय होय फागुन महीना पहुना बना के आए 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 फागुन महीना पहुना
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हेलो, ताली बजाओ वो 7 साल हो गए, लेकिन अपन अपन ड्यूटी जानबे नहीं करो। तुमने जानना चाहिए कि मंडली के बैठे के पहली ताली बजाना है और मंडली के उठे के बाद ताली बजाना है। आज तो ताली बजा लो, साल में एक बार दिल लगा के ताली बजाए मिलते। कली अतकी भी राखी कर ताली बजाऊ तो गांजर में बैठ कर सकला जाए ईमान से हो पगली हो गया रामायण लट कर सुनी पगली हो गई कहीं। एक बार और जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत सुंदर मानस परिवार, एकदम सात्विक सादा और दिलकश प्रस्तुति जिला कथन जेमन आनंद ली सुहे। माता राम एक ठन बहुत बढ़िया बात बोलत रही है कि हमर मन कर बाजा है न रुंजी है तबला हारमोनियम भी खुद प्ले करत है, व्याख्यान करत है, गाद भी है। सच्चा चीज ला सही चीज ला सुनबे तो सोखरो लागते है, सिट्ठा लागते ना। एक पहली बैठे रही ते मन आर्गन पेट धर के बैठे रही, बढ़िया बढ़िया गीत गई। खैर ये बात की बात है, आदमी के सोच ही आदमी खराब करते, आदमी के सोच ही आदमी खराब करते। बोले कैसे? अब कई जन जतका जन सियान मन बैठे अपन ऊपर अनुभव करके देखो। हर बार जहाँ जाना रहते नहीं होता ही कारी में सियाने छ जाते, एक आध बार लइका मन के अब तेरे है रगा हमन शादी में जात है। अब तोला घर रखवार राग दे, सियान मन सोचत रहो घर रखवार राग देस। अब तोर घर के मन सब जन गए हैं, कहाँ शादी नहीं होता या कुछ भी जगह। एक के जन हंस दिन हंस जैसे तैसे भी इज्जत है, और रात के जब सूते रहे ना तो अपने घर है डर लागते। एक के जन रहे तो नहीं रहा, अनुभव करके देखो एक के जन। अब ते सोचे हंसते का सोचा था से भगवान एक के जन हो, लोग लइका कौन होच नहीं है, कहीं चोर आ जाही का। तो उसने काबर सोचा था भूपेश बघेल आ जाही का कि सोचना है भाई, सोच ना सही ते चोर आ जाही कि मत सोच ना भाई। भूपेश बघेल नितिन नरेंद्र मोदी ये मन आ जाही कि सोच। तो आदमी के सोच खराब करते, तो ओकरे कारण आप सब निवेदन करते में कि सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। जिसकी सोच सही है उसके लिए मंजिल कोई दूर नहीं है। विनती करिमुनि नाई सिरे कहकर जोरी बहुरे, और चरण सरोवर नाथ जनी कबहु तजय मति मोरे। वास्तविक में ये प्रसंग केवल और केवल पतिव्रता धर्म के प्रसंग है। प्रयास ये करथन कि हम जैन प्रसंग जैन कथा जेल न सूट कर सके। भगवान राम जगत जननी माँ सीता और लक्ष्मण जब वनवास गए तो माता अनसुईया से मिले। माता अनसुईया दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करे। इसका बर माता मन के संख्या शुरू से हमारे गांजर में जब से रामायण हो थे तब से महतारी मन के बहिनी मन के संख्या सबसे ज्यादा रहते, पुरुष मन के भी रहते, लेकिन सबसे ज्यादा होकर कारण आयोजक समिति की तरफ से गांजर गांव के जब कभी महतारी बहिनी मन में प्रणाम करत हो, कम से कम आपके भाव में तो माता सीता की ही इसकी माँ मतलब पतिव्रता धर्म के बारे में बता कि वास्तविक में सतीत्वता कैसे निभाना है। पतिव्रता का माता सीता नहीं जाने, का माता सीता नहीं जाने पतिव्रता धर्म का करे। लेकिन नहीं, अपन से कोई सीनियर या अपन से कोई जानकार या अपन से कोई विद्वान अगर मिल गए तो ओकर चरण छू के आशीर्वाद ले में कोई शर्म नहीं है। ओकर चरण छू के आशीर्वाद ले में कोई अच्छा बात ल पूछे में कोई शर्म नहीं है। माता सीता निवेदन करे पतिव्रता धर्म के बारे में बता। तब अनसुईया की 4 ठन पतिव्रता धर्म, 4 प्रकार के पतिव्रता के दुनिया में, 4 प्रकार के प्रकार ल बतात हूँ। ओकर बाद में परिभाषित करूँ, ओकर बाद में तू मन हाँ अपन कैटेगरी ला नाप लो कि तू मन कौन सा ग्रेड में आते हो। ठीक है, तू मन कौन सा ग्रेड में। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा नीच और चौथा लघु। 4 प्रकार के उत्तम किस्म के नारी के काय माता अनसुईया सीतल बताते। बोले उत्तम के असबस मन माघी सपने हो आन पुरुष जगनाई। जो उत्तम कोटि के नारी रथे जेकर अंदर सत्वता के, वो ऐसने में कौन कहे ख्याल में भी सपना में भी गैर मर्दला अपन ख्याल में नहीं लाए।
हमेशा अपन पति के ख्याल में डूबे रहते, अपन पति के भाव में डूबे रहते, अपन पति से प्रेम करते, अपन पति से झगड़ा करते। ये उत्तम कोटि के नारी। दूसरा, मैं पहले बताएं, तुमन अपन हिसाब से सोच लो कि तुमन कौन से ग्रेड में आते थे। दूसरा, मध्यम। मध्यम परपति देखें ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब बाहर थे, अचानक कौन हुई डाल रेंगत गीस तो नजर उठा के देखते जरूर, लेकिन यही मोर पति के दोस्त है, नहीं तो मोर देवर के दोस्त है, मोर भाई है, मोर बाप है, रिश्ता में बांध के अपन काम ला। तीसरा, नीच। दूसरा भड़कौनी में बड़ा थे वो गेट के है। देखो मैं पहले के है, तुम अपन हिसाब से सोचो ऐसे की। दूसरा भड़कौनी कहते हैं, कहाँ पर है हसिया, ये नगर जो तक पीछे था, वो 50,000 तनख्वाह पाते रे भाई, ओकर भड़कौनी माँ के पल्ला। अब पता चला थे वो 50,000 तनख्वाह वाला है, घर के आतले 50 रुपया नहीं बाँचत है, तेकर से तथा वो नगर जोता बने है ना। और चौथा है लघु जिला की, ओकर हालत खराब है। बोले पति वंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो नारी अपने पति के आंख में पट्टी बांध करके गैर मर्दों के सुख को लेना चाहती है, वो नारी की हाल आप सब देखते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बोले जब वो मरती है तो रौ रौ नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। तुम्हारे मन के दुए ठन काम है, और दुए ठन काम पर मई लोगन जन्म धर के आए हो, तीसरा कोई काम नहीं है। आज के बाद कुछ मत करो, मात्र दो ठन काम करो। कौन कौन सा? पति अनुकूल प्रेम दृढ़ और हरिपद कमल मिले। पहला पति की सेवा, दूसरा भगवान की पूजा। 11-12 बजे तक मस्त रामायण सुन हो, ओकर बाद आरती विसर्जन करबो, घर जल्द हो, सो जहू, सबेरे हो ही हमर दादा मन कही चाय बना देना वो करके तो साफ चेता दू। किरण भाई कहा रही से हमर मन के जन्म तो दुए ठन काम करे बर हो गे, चाय ते बना, भात लते रान, बर्तन ते मान, घर लते ली, हो सके तो मोर कपड़ा लतल तुहर पाँव पर दाई, उसने मत कहो, नहीं तो उल्लास भी अब किरण भाई नहीं बुलान कहियो। एक गलत सलत शिक्षा देते यार, अब एक आदत बिगड़ गए। बोले खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना सब आपको काम है, लेकिन प्रमुख काम है पति की सेवा और भगवान का पूजा। और निश्चित है बोले मुसीबत में, संकट में, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं संकट में अपने पति को परमेश्वर मारो। वनवास केवल राम ला हो रही से, सीता ला नहीं हो रही से। माता कई की हिस के राम ही वनवास रही, लेकिन माता सीता कथे कि जल बिनु मीन जलत बिनवारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम की हिस मज्जा सीता जंगल के कारबारे। भगवान राम के बात तो सुन के माता सीता कथे कि प्राणनाथ, ते अगर घाम में रहे तो महू घाम में रहूं, ते अगर कांटा में रहेंगे तो महू कांटा में रहूं, ते भूख मरबे तो महू भूख मरहूं, ते खाबे तो महू खाऊं। मतलब पति और पत्नी के रिश्ता केवल शारीरिक संबंध तक नहीं होता, ये शास्त्र कहते हैं। शारीरिक संबंध तक नहीं होए, पति और पति के रिश्ता तो विश्वास के रिश्ता होते, पति और पत्नी के रिश्ता तो प्रेम के रिश्ता होते। किसी ने कहा है ये मोहब्बत क्या है, ये कहां से शुरू होती है, इसे किसने पैदा की है और ये कहां पे खत्म होती है, ये प्रश्न है। मोहब्बत क्या है, ये कहां से शुरू होती है, इसे किसने पैदा की है और ये कहां पे खत्म होती है। किसी ने कहा मोहब्बत पति और पत्नी के मिलने की एक दास्तान है, ये दो आंखों से शुरू होती है, इसे दिल ने पैदा की है और ये सांसों पे खत्म होती है, ये सांसों पे खत्म होती है। आइए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माता जी को। श्रीमती अनसुईया साखू जी विनती करी मुनि नाई श्री को माध्यम बना करके हमारे पावन ग्राम गांजर के माताओं को अपने संदेश दिया। कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं और आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने आपको मुद्रा पुष्प से नवाजा है। और इसके तुरंत पश्चात में मैं निवेदन करूं, श्री चंचल मानस परिवार टोनाटार बलौदा बाजार पिछले साल से प्रतीक्षारत रही से मंडली के, पिछले साल भी एंट्री कर रहे हैं मंडली ला गांजर के फरमाइश से, लेकिन कुछ कारणवश
अपन जगह में दूसरा ला भेजे रही से, लेकिन ए साल सौभाग्य मिले है। बहुत सुंदर व्याख्यान, और वो में भी केवल हारमोनियम और तबला के अलावा कुछ नहीं मिले, लेकिन वक्तव्य में ताकत है भाई रोमित ध्रुव जी के। और बहुत सुंदर व्याख्यान आप ला हंसा ही गुदगुदा के बस मंडली के विदाई के बाद में ओला आमंत्रित करबो। आइए, आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने आपको मुद्रा पुष्प से नवाजा गए। आइए, मंचस्थ मानस परिवार के मैं विदाई के लिए निवेदन करूं। श्रीमती ईश्वरी राजेश साहू, बसंती धीवर, शशि धीवर, प्रीति चंद्राकर, डालेश्वरी बघेल, गौरी निर्मलकर, बिसाहिन पटेल, संतोषी साहू। ईश्वरी राजेश साहू, बसंती धीवर, शशि धीवर, प्रीति चंद्राकर, डालेश्वरी बघेल, गौरी निर्मलकर, बिसाहिन पटेल, संतोषी साहू। आप सभी माताओं से मैं अनुरोध करूं, आप सभी मंच में पहुंचे और हमारे माताओं को विदाई देंगे। तत्पश्चात मैं दर्शक दीर्घा से बहुत सारे मुद्रा पुष्प की राशि आपसे प्राप्त हुआ है, उनका मैं वाचन कर दूं। श्रीमती प्रेमबाई यादव 10 रुपया, मंजू रानी प्रीतम चंद्राकर 51 रुपया, श्रीमती श्यामबाई थनवार धीवर 20 रुपया, उपासना रुचि 20 रुपया, वैभव रुपेश साहू 20 रुपया, स्वर्गीय एवं धीवर की स्मृति में अर्पिता धीवर की ओर से 30 रुपया, मखियारी विश्वकर्मा 21 रुपया, नरेंद्र विश्वकर्मा 11 रुपया, स्वर्गीय कन्हैयालाल चंद्राकर की स्मृति में श्रीमती कमलाबाई चंद्राकर की ओर से 51 रुपया, दुर्गा धनु 50 रुपया, विष्णु मीना दीपांशु 50 रुपया, भानु